जय हिंद दोस्तों, मैं सुशील आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का यह क्लास एसएससी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास पूरा देखिएगा। आज के इस क्लास के सभी क्वेश्चन विगत एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शंस बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। यह 1916 में बनारस में स्थापित हुआ। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सही आंसर है ऑप्शंस बी, 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन 8 घंटा लगते हैं। इसे साइडेरियल महीने के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम चौहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शंस बी, ब्रायन लारा। सर्वप्रथम चौहरा शतक ब्रायन लारा ने क्रिकेट में बनाया। यह रिकॉर्ड उनके उत्कृष्ट बल्लेबाजी कौशल को दर्शाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शंस बी, फीमर। यह जांघ में होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। यह पैर की हड्डी है और शरीर का भार सहन करती है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? सही आंसर है ऑप्शंस ए, कर्नाटक। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। यह 57 फीट ऊंची मूर्ति श्रीवंशी जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है। बड़ौदा का गायकवाड़ किसका शासक था? सही आंसर है ऑप्शंस बी, गुजरात। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। यह मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख वंश का हिस्सा था। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, टी प्रकाशम। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री टी प्रकाशम थे। उन्होंने राज्य गठन के बाद 1953 में पद संभाला। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? सही आंसर है ऑप्शंस बी, लेह। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। यह स्थान हिमालय की उच्च स्थलाकृतिक स्थिति और रेगिस्तानी जलवायु के कारण शुष्क है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? दोस्तों, यह क्वेश्चन घुमा कर दिया गया है। यह एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, रविंद्रनाथ टैगोर। जबकि यह क्वेश्चन बनता है गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। कोलाबा पॉइंट किस शहर में है? सही आंसर है ऑप्शंस बी, मुंबई में। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। यह महाराष्ट्र का प्रमुख पर्यटन स्थल और नेशनल समुद्री मार्ग का हिस्सा है। बृहस्पति के अध्ययन में किस ग्रह का प्रयोग किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वायेजर। बृहस्पति के अध्ययन के लिए वायेजर मिशन का उपयोग किया गया। यह अंतरिक्ष यान ग्रहों की सतह और वातावरण का विश्लेषण करता है। सुपरसोनिक विमान किस पर हानि पहुंचाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी आयन मंडल पर। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। यह ऊपरी वायुमंडल पर ध्वनि और विद्युत प्रभाव डाल सकता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। इसे समुद्री अनुसंधान और नेवी में प्रयोग किया जाता है। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। यह स्थानीय शासन और विकास कार्यों का मुख्य केंद्र है। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय आत्मा। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। उनके साहित्य में देशभक्ति की भावना प्रमुख है। पोलियो किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? सही आंसर है ऑप्शन बी विषाणु। पोलियो एक विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। यह बच्चों में पक्षाघात और मांसपेशियों की कमजोरी उत्पन्न करती है। झंडा गीत किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्ता ने। झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था। यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रसिद्ध हुआ। ग्रेट ब्रिटेन में शासन का प्रकार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ महारानी मुख्य रूप से प्रतीकात्मक भूमिका में है। मुसोलिनी का देश कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन बी इटली। मुसोलिनी इटली का निवासी था। वह फांसीवाद शासन का संस्थापक और प्रमुख नेता था। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन सी क्रिकेट। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इसमें शीर्ष क्रिकेट टीमों की भागीदारी होती है। सीम का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए सब्सक्राइबर इंडेफिनिकेशन मॉडल। सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल है। यह मोबाइल नेटवर्क में पहचान के लिए उपयोग होता है। फोटो विद्युत सेल क्या करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे सोलर सेल के रूप में भी जाना जाता है। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। यह कर्नाटक में स्थित और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तलकावेरी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी मैसूर में। तलकावेरी मैसूर में स्थित है। यह कावेरी नदी का उद्गम स्थल है और धार्मिक महत्व रखता है। नंदी हिल्स
किस शहर के पास स्थित है? सही आंसर है ऑप्शंस बी, बंगलोर। नंदी हिल्स बंगलौर शहर के पास स्थित है। यह पर्यटकों और ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।